अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि वतन से है मोहब्बत हम वतन के काम आएंगे, कि वतन से है मोहब्बत हम वतन के काम आएंगे। ये मानो जर जिस्मो जा सभी इस पर लुटाएंगे। कि लगा के पौधा उल्फत का यहाँ के गोशा गोशा में, कि लगा के पौधा उल्फत का यहाँ के गोशा गोशा में। हर एक पौधे में हम प्रीत का दीपक जलाएंगे, हर एक पौधे में हम प्रीत का दीपक जलाएंगे। सरजमीन हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा और गुलिस्तान हिंद का पत्ता पत्ता बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि जब तक कि गोरे मगरमच्छ के काने अंग्रेजों का नापाक साया हिंदुस्तान के मुकद्दस सरजमीन पर पड़ी, और जब ये सादी सी कौम हिंदुस्तान के तख्तो ताज की मालिक बना बैठी, तो सबसे पहले अंग्रेजों की बगावत हमने बुलंद किया। रास्ते की गुर्बत और दूरी के राहों के कतरात से बेफिक्र होकर मंजिल का निशाना पूछा, तो कभी फांसी के फंदे को चूमकर हमने इस मुल्क के लिए आजादी के लिए कभी अपने अपने जिस्मों को लहूलुहान करवाया, तो कभी आग के अंगारों में जाना पसंद किया। दिल्ली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त बाकी नहीं जिसपे उलमाओं को फांसी न दी गई हो। हमारे ही मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत रहा करती थी। हमने इस मुल्क के लिए जब वर्ष अदालत और लुक में आजादी सुनाई, तो मार खा करके कोठरियों में बंद करवा दिया गया। हमें ही इस हिंद के लिए जब हम आजाद करने के लिए गए कि मजबूर सही मजलूम नहीं है हम, मजबूर सही मजलूम नहीं है हम, इस हिंद के रहने वाले हैं, बुज़दिल नहीं है हम, इस हिंद के रहने वाले हैं, बुज़दिल नहीं है हम। हमारे ही मुल्क में जब अंग्रेजों की हुकूमत रहा करती थी, तो हमारी माँ बहनों को किस तरह सताते थे, उनके साथ जुल्म ज़्यादती होता था, उनको जान से मार डाल दिया जाता था। छोटे छोटे मासूम बच्चों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता था। कभी कोई सुनता है कि किसी के बाप को मारा गया है, तो कभी कोई सुनता है कि किसी के बेटे को बेरहमी से मारा जा रहा है, कि कभी कोई सुनता है कि किसी के बेटी को जलाया जा रहा है। हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर अंग्रेजों की बगावत बुलंद नहीं बल्कि निस्तो नाबूद करने के लिए कभी हमारे बापू महात्मा गांधी के रूप में आए, तो कभी वीर अब्दुल हमीद आए, तो कभी भगत सिंह आए। कि हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, कि हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। और यही रवैया रही तो सुन लो, न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। आज हमारे हिंदुस्तान के मुकद्दस सरजमीन पर हिंदुस्तान के नौजवान भारत के बॉर्डर पे मौजूद रहते हैं। माँ का आंचल छोड़ के, बाप का साया छोड़ के, बेटे का हाथ छोड़ के, भाई का प्यार छोड़ के, किसके लिए? इस वतन के लिए। उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि खुद सोते नहीं लेकिन वतन की हिफाजत करते हैं। कि किसी ने क्या खूब कहा है कि रातों की धड़कन जब तक जारी रहती है, कि रातों की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं है वो वीर जवान, क्योंकि उनको इस हिंदुस्तान की जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि उनको इस हिंदुस्तान की जिम्मेदारी रहती है। वो नौजवान अपने नौजवान साथियों से आगाह करता है, उनसे दुआ करता है। बड़ा वीरान मौसम है, कभी मिलने चले बड़ा वीरान मौसम है, कभी मिलने चले आओ। हर एक जानिब मेरा गम है, हर एक जानिब मेरा गम है, कभी हमारा दिल किसी के लिए जुदाई के भंवर में, हमारी आँख भी नम है, कभी मिलने
चले आओ बड़ा वीरान मौसम है, कभी मिलने चले आओ। कि मुझे लिखना कभी तो मेरा नाम लिख देना, मुझे लिखना कभी तो मेरा नाम लिख देना, और मैं मरूं तो मेरे कफन पे हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत।